जय श्री राम दोस्तों। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करने वाले हैं रामचरितमानस का एक सुप्रसिद्ध दोहे के बारे में। वो दोहा क्या है, चलिए बात करते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब तारन के अधिकारी। एक ऐसा दोहा है कि जो सबसे ज्यादा विवाद में रहा है। अब विवाद में रहने का कारण क्या है, चलिए हम बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप तारन, विवाद का कारण तारन है। तो तारन को समझने के लिए सबसे पहले उसका पर्यायवाची शब्द देखें। तो पर्यायवाची शब्द मिलेगा कहाँ? गूगल में सर्च करें या किसी हिंदी की किताब में देखें। तो तारन का बहुत सारा पर्यायवाची शब्द है। जैसे हम एक दूसरे कविता के माध्यम से समझते हैं। कनक कनकते सौगुणी मादकता अधिकाय, जे खाए बौराय जगत, जे पाए बौराय। अब देखिए यहां पे कनक शब्द का, कनक एक शब्द है जिसका दो अर्थ है। कितना? दो अर्थ है, दो अर्थ। कनक कनकते सौगुनी, मतलब एक कनक का कोई भाव नहीं है, एक कनक दूसरे से 100 गुना दाम है। तो क्यों है? तो एक कनक का मतलब होता है धतूरा और दूसरे कनक का मतलब सोना। तो एक कनक को खाने से, जैसे एक कनक का दो अर्थ हुआ, दो पर्यायवाची हुआ, उसी तरह तारन शब्द का भी बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं। तारन शब्द मतलब निगरानी रखना, उसकी देखभाल करना, उसे सही राह पर लाना, इस तरह की होती है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकार, जी खाए बौराए जगत, जी पाए बौराए, मतलब धतूरा खाएगा तो बौरा जाएगा। और यदि कनक मतलब सोना पाएगा तो भी बौराएगा। तो उसी तरह एक और श्लोक हम लेके चलते हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, स्वर्ण को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। अब देखिए यहां पर स्वर्ण शब्द का भी, किसका? स्वर्ण शब्द के बारे में कहा गया है। लेकिन स्वर्ण शब्द में 3 लोग हैं, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखिए सबका अलग अलग व्याख्या है। चरण धरत चितवन चिंता करत, मतलब चरण मतलब वो चल रहा है चिंता करते हुए। कौन? कवि चल रहे हैं चिंता करते हुए। चितवन चारों ओर, वो इधर उधर ऐसे देख रहे हैं। तो ये देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द मिल जाए, कोई ऐसा दृश्य मिल जाए, कोई ऐसा चीज मिल जाए जिससे उनकी कविता पूरी हो। वही उनके लिए सोना हो गया, वो उनके लिए सोना हो गया। अब चलिए दूसरा है, चरण धरत चितवा चिंता करत। अब क्या? व्यभिचारी के लिए। तो मतलब वो भी चल रहा है लेकिन क्या चिंता कर रहा है? व्यभिचारी जो गलत लोग हैं वो भी चिंता कर रहे हैं, कोई सुंदर लड़की मिल जाए, कोई कुछ मिल जाए, तो वो उसके लिए सोना हो गया। अब तीसरा चोर, चरण धरत चिंता करत, चितवन चारों ओर, मतलब वो भी पैदल चल रहा है और चिंता कर रहा है। क्या चीज का चिंता कर रहा है? कहीं पॉकेट मार ले, कहीं कोई सामान रखा हुआ मिल जाए, वो उसके लिए सोना हो गया। वो पैसे कौड़ी कहाँ क्या चीज मिलेगा उसे चुराने के लिए वो सोच रहा है। तो इसीलिए कहते हैं
कि एक शब्द का बहुत सारा पर्यायवाची है। हम पहले उस पर्यायवाची को समझ लेंगे तो हम इस दोहे का सही अर्थ समझ में आएगा। ये इतना सुंदर दोहा है कि कहने का नहीं। सबसे पहली बात इसमें और एक चीज है कि जो ये दोहा कह रहा है उसकी मनोस्थिति क्या है। अब जैसे कोई गुस्से में कह रहा ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारना के अधिकारी, तो ये भाव अलग हो गया। अब एक भाव ढोल गवार शूद्र पशुनारी ये सब तारना के अधिकारी, इसका भी अर्थ अलग हो गया। तो कहने वाले के ऊपर निर्भर है कि किस मनोदशा में किस स्थिति में क्यों और क्या कह रहा है। तो यही इसीलिए हम कहते हैं कि तारण शब्द का अर्थ हर एक बात समय में हर एक स्थिति में अलग अलग हो जाता है। हाँ, तो हम बता रहे थे कि शब्द एक ही है तारण, लेकिन उसका पर्यायवाची शब्द अलग अलग है। हर एक स्थिति में उसका अलग उपयोग किया जाता है, अलग प्रयोग किया जाता है। तो चलिए अब हम इस दोहे के माध्यम से समझें। तो ढोल को यदि हम जाएं और कहें ढोल देवता आप अच्छे से बजना चालू कर दें, तो क्या वो बजना चालू हो जाएगा? कभी नहीं। उसे तारना पड़ेगा। जैसे ढोल को वो खींचते हैं, फिर इस तरह अंगुलियों से बजा कर देखते हैं कि सुर में आया कि नहीं आया, तब ढोल सुर में आएगा। मतलब क्या हुआ कि ढोल को वो खींचेंगे, खींचने के बाद वो तार को खींचेंगे और खींचने के बाद उसे बजा कर देखेंगे कि वो सुर में आया कि नहीं आया। ये हुआ तार। अब दूसरा शब्द है गवार। गवार मतलब अनपढ़ लोग, मतलब जिसे कोई काम करने के लिए सही तरीका मालूम नहीं। अब जैसे कोई कंपनी है या कहीं कोई काम है, कोई मजदूर काम कर रहा है, कोई आदमी काम कर रहा है, अब उसे काम समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या उसे जाकर पीटेंगे? पीटने से भी काम नहीं बनेगा। आज पीट दिए, उसकी समझ में नहीं आएगा। तो जो काम समझ में नहीं आ रहा है तो उसे पीटने से कैसे समझ में आ जाएगा? तो यहां पर तारण शब्द का अर्थ हुआ निगरानी रखना, बताना। उसे सही रूप से बताइए कि ये काम ऐसे होता है, उस पर निगरानी रखिए तो वो ठीक हो जाएगा। तो यहां तारण शब्द का अर्थ निगरानी रखना। अब गवार, अब शूद्र। तो देखिए वेद में कहा गया है, मतलब कहा गया है कि ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय इससे, वैश्य जांघ से, शूद्र पैर से। लेकिन वो शूद्र पैर से हुआ इसका मतलब ये नहीं सबसे बड़ी पूजनीय शूद्र ही हो जाता है। क्योंकि आज तक कभी सुने हैं कि हम भगवान के माथे को पूजा किया, भगवान के कंधे को पूजा किया, भगवान के कमर को पूजा किया? नहीं। कहां पर पूजा जाता है? पैर के पास। ये तो हो गया, चलिए धार्मिक बात है, लेकिन हकीकत बात बताते हैं। यहां शूद्र का सही मतलब क्या हुआ? शूद्र का मतलब हुआ जैसे किसी जगह हम काम करने के लिए जाते हैं, कोई 15वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई 10वीं पास है, कोई 8वीं पास है। तो जो 15वीं पास है तो उसे हम तो लो काम नहीं दे सकते, और जो 8वीं पास है उसे हम बड़ा काम भी नहीं दे सकते। तो जब सबको का कि योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है, योग्यता के अनुसार काम दिया जाता है, मतलब व्यवस्था के अनुसार जाति को बांटा गया। अब जैसे एक माने कंपनी है, तो कंपनी में कितने तरह के लोग होते हैं? मैनेजर होते हैं, क्लर्क होते हैं,
चपरासी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। उसी तरह एक व्यवस्था बनाया गया है ताकि वो कंपनी सही ढंग से चल सके। यही वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था मतलब पढ़ाई के अनुसार सबका नामाकरण किया गया। नामाकरण किया गया, वर्ण व्यवस्था मतलब नामाकरण, जानकारी के अनुसार नामाकरण। यदि शूद्र भी पढ़ गया तो वो भी पंडित हो गया, वो भी पंडित हो गया। पंडित कोई जात नहीं, पंडित विद्वान को कहते हैं। उसे भी सारी नॉलेज है, उसे भी सारी जानकारी है, तो वो भी पंडित की श्रेणी में आ गया। पंडित कोई जाति नहीं होती। जो पढ़े लिखे इंसान हैं, जो सही अच्छे जानकार हैं, उसे पंडित कहते हैं। जाति ब्राह्मण होती है, पंडित नहीं। पंडित पढ़े लोगों को कहते हैं। तो जैसे शूद्र का बताया वर्ण व्यवस्था में, जैसे वो 8वीं पास है तो उसे छोटा काम मिला, तो उस पे निगरानी रखने का मतलब क्या हुआ? उसे तारने का मतलब क्या हुआ? उसे तारने का मतलब हुआ उसे आगे पढ़ने के लिए कहो, उसे अच्छे से काम करने के लिए कहो, ताकि आगे पोस्ट प्राप्त कर सके, आगे पद प्राप्त कर सके। अब चलिए नारी पर चलते हैं। तो नारी 14 रत्नों में एक रत्न माना जाता है। जैसे हम लोग हीरे को, सोने को, चांदी को संभाल कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं ना, तिजोरी में बंद करके रखते हैं, निगरानी में बंद करके रखते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे हम रत्नों को सहेज कर रखते हैं, अपनी नज़र के सामने रखते हैं, उसी तरह नारी भी 14 रत्नों में से एक रत्न है। वो हम अपनी निगरानी में रखें। जैसे कोई छोटी बच्ची है तो माँ बाप की निगरानी में, बड़ी हुई तो भाई बाप की निगरानी में, और बड़ी हो गई तो पति की निगरानी में। मतलब किसी की बुरी नजर से बचाना। तारना का मतलब देखना कि कहीं कोई गलत नहीं हो रहा है। आप एक सरकार का वाक्य सुनेंगे, एक नारी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। ये कोई मामूली नहीं है। नारी ही विद्या है, अर्थात मां सरस्वती है। नारी ही धन है, अर्थात लक्ष्मी है। नारी ही शक्ति है, अर्थात मां दुर्गा है। मतलब तीनों रूप में है। तीनों चीज नारी के पास ही है, लेकिन उसे बताने के लिए, उसका सही उपयोग करने के लिए नारी को बताना पड़ेगा। जैसे हमारे चर्चित माता सीता, सती अनसुईया, मां अहिल्या, झांसी की रानी, बहुत सारी ऐसी नारियों का वर्णन है। तो कहा गया यदि एक नारी पढ़ गई तो 7 पीढ़ी तर गई। इसीलिए नारी को तारना बहुत जरूरी है। तारना मतलब अपनी नजर में रखना, नजर के सामने रखना। क्योंकि एक चीज बताते हैं आपको कि किसी भी बच्चे का प्राथमिक पाठशाला क्या होता है? घर होता है। और सबसे पहला टीचर मां होती है। एक बहन अनपढ़ रह सकती है, एक भाभी अनपढ़ रह सकते हैं, लेकिन मां कभी भी अनपढ़ नहीं होती है। सारी दुनिया का नॉलेज मां के पास होता है। कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, चाहे वो पहली भी पास ना हो, फिर भी शायद दुनिया का कोई ऐसा सब्जेक्ट है या विषय है जिसका उत्तर मां के पास ना हो। मां एक ही चीज में अनपढ़ होती है। उसी खाने के लिए 1 रोटी मांगो तो 2 रोटी ही ला कर देती है।
ऐसा और कोई भी सब्जेक्ट नहीं है, विषय नहीं है जिसकी जानकारी माँ को ना होता। इसीलिए कहा गया है कि सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब औरत को, नारी को अपने निरीक्षण में रखना, नजर में रखना। जैसे देखते होंगे भगवान राम जब वन में गए थे तो माता सीता को आगे रखते थे ताकि किसी की बुरी नजर ना पड़े, कुछ गलत ना हो। इसीलिए नारी का सम्मान जरूरी है, समझे। ये हुआ तारना। इसीलिए तारण शब्द का यदि ये पूरा वीडियो आप देख चुके तो आज ही गूगल पर या कहीं और के माध्यम से तारण शब्द का पर्यायवाची जरूर सर्च करें, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि महर्षि गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहना चाहते थे और क्या बताना चाहते थे। अगर जो इस शब्द के इसका सही अर्थ जानना है तो उसका पर्यायवाची जानने के बाद अपने आप पता चला जाए। जैसे एक माँ शब्द है लेकिन उसका पर्यायवाची कितना है, सभी भाषाओं में अलग अलग भी बोला जाता है। उसी तरह तारण शब्द का भी पर्यायवाची है। तारण में मारना भी होता है, पीटना भी होता है, निगरानी में रखना होता है। तो जो जैसा वो वैसा, उसी जगह उसका वही अर्थ होता है। जैसे एक सुंदर श्लोक पढ़े होंगे, सुंदर चीज पढ़े होंगे, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखहि तैसी। मतलब जिसकी भावना जैसी है, जिसका सोच जैसा है, वो प्रभु को उसी रूप में पाया। भक्त भगवान के रूप में पाया, सौम्यता के रूप में पाया। राक्षस लोग उनके अपने ऊपर काल के रूप में पाया। यही सब तारण का है, समझन का फेर है। इसका पर्यायवाची को समझेंगे, इसकी भावना को समझेंगे, तो जिस भावना में समझेंगे उसी अनुसार इस श्लोक का भी महत्व होगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक रहा। आगे जय श्री राम, ओम नमः।